अब दोस्तों सबसे पहले हम यही समझते हैं कि हाउ डज ए प्लेबॉय बिहेव, साइकोलॉजी एक्सप्लेन्ड। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। देखिए, एक जो प्लेबॉय टाइप का बंदा होता है ना, वो हमेशा ही आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट सा दिखेगा और बहुत ही ज्यादा चार्मिंग सा दिखेगा। मतलब उसको देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए लड़कियों को सेट करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा कमाल की क्वालिटी होती है। वो हमेशा ही अपनी स्ट्रेंथ को निखारने पर काम करता रहता है और हमेशा लोगों की वीकनेस को समझकर ही उनसे बात करता है। वो लोगों को ऑब्जर्व करके उनके इंटरेस्ट का पता लगाता है और उसी के बारे में उनसे बात करता है ना, तभी लोग उससे बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए, एक जो प्लेबॉय होता है ना, उसका सबसे ज्यादा डेंजरस वेपन आपको पता है क्या होता है? इमोशनल मिररिंग। वो एक लड़की जैसी वाइब को क्रिएट करता है ताकि वो लोगों से इजीली कनेक्ट कर सके। वो हमेशा ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा रेयर दिखाता है, कभी भी ज्यादा अवेलेबल नहीं रहता। जैसे कि लड़की से बात हो गई ना, उसके बाद भी अगर वो सामने आ रही है तो हेलो हाय करके वो निकल जा रहा है कि अभी मैं कोई और काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। आपने भी नोटिस करा होगा, एक मीठा टाइप का बंदा होता है ना, कि मीठी मीठी बातें कर रहा है, वही होते हैं प्लेबॉय टाइप के बंदे। जैसे कि एक कॉन्वर्सेशन का एग्जाम्पल देता हूँ। अगर लड़की आपसे ये बोलती है ना कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, यानी कि वो आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट शो कर रही है, वो बोलेगी कि ट्रैवलिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर एक जो प्लेबॉय टाइप का बंदा होगा ना, वो पता है क्या जवाब देगा कि सेम, मुझे भी ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, बट सोलो ट्रैवलिंग करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एक बार ट्राई करके जरूर से देखना। ये करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा सब्टल डोमिनेंस और अट्रैक्शन को शो करता है। यहाँ पर ज्यादातर बंदे क्या करेंगे, वो साथ में घूमने की बात करेंगे, एंजॉय करने की, बट ये तो सोलो ट्रैवलिंग की बात कर रहा है। बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर। यही चीज प्लेबॉय प्रूव करके देते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा नहीं मुझे किसी की नीड है। यही उन्हें दुनिया से, जिसे कहते हैं, और लड़कों से अलग बनाती है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ए प्लेबॉय टाइप गाय। देखिए, एक जो प्लेबॉय टाइप का बंदा होता है ना, वो रिलेशनशिप के अंदर कमिटमेंट तो कभी भी नहीं करता है, कमिटेड वो कभी भी नहीं होगा, लेकिन हमेशा ही वो लड़की के मन में इंटरेस्ट को बिल्ड करता रहेगा, अट्रैक्शन को पैदा करता रहता है, क्रिएट करता रहता है। देखिए, एक जो प्लेबॉय होता है ना, उसकी 3 मेन क्वालिटीज होती हैं। सबसे पहली होती है मिस्ट्री, दूसरी होती है एडवेंचर और तीसरी होती है नॉन अटैचमेंट। यही होती है मिस्ट्री, जिसे कहते हैं, यही से मिस्ट्री क्रिएट होती है। लड़की सोचती है कि इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपने भी नोटिस करा होगा, जो लड़के प्लेबॉय टाइप के होते हैं ना, पहली चीज तो उनकी जो इंस्टाग्राम आईडी होगी, व्हाट्सएप होगा या फिर कहीं पर भी, उसमें लड़कियां भरी पड़ी होंगी। मतलब आप नोटिस करोगे, उनके पास पहले से ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तभी वो पूरे पहले से ही वो भरे हुए होते हैं। स्टेबिलिटी होती नहीं उनकी लाइफ में, बहुत सारे होते हैं, तो वो एक जगह टिकते भी नहीं है। और लड़की को भी खास करके ये, जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ना, एक जिसे कहते हैं लड़की जैसी वाइब क्रिएट करता है, लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट हो जाता है। प्लेबॉय जो होते हैं ना, वो खुद को एक प्राइज की तरह प्रेजेंट करते हैं, ना कि एक भिखारी की तरह, एक बैगर की तरह। वो समझते हैं कि मैं एक प्राइज हूं, अगर मैं किसी की लाइफ में जा रहा हूं तो मैं उसकी लाइफ को, जिसे कहते हैं, ऊपर की ओर ले जाऊंगा, ग्रोथ दूंगा, और जिसे कहते हैं वो देते भी हैं। यही चीज सबसे बड़ी होती है कि आप अपनी अटेंशन की वैल्यू समझते हो, आप ऐसे ही किसी को अटेंशन नहीं देते हो। और जो बंदे ये नोटिस करते रहते हैं कौन सी लड़की देख रही है, कौन सी लड़की देख रही है, हर लड़की को चेज कर रहे हैं, इधर उधर नजरें घुमा रहे हैं, वो बैगर होते हैं, भिखारी होते हैं। उनके अंदर बहुत इच्छा होती है, चाहत होती है, बट प्लेबॉयज ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा। एक सिंपल सा सिनेरियो आप इमेजिन करो, जैसे कि आप एक नॉर्मल सी पार्टी में गए हो, किसी फंक्शन में गए हुए हो। वहां पर, जिसे कहते हैं, 2 टाइप के लड़के आए हुए हैं। एक टाइप का जो बंदा है ना, वो नॉर्मली लड़का है, वो क्या करेगा, लड़कियों को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करेगा। मैंने आपको बताया ना, हर लड़की से आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बात करने की, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बट दूसरा लड़का है जो दूर खड़ा होके सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी चीजों को देख रहा है कि वो कैसे कपड़े पहन कर आई, उसके ड्रेसिंग सेंस क्या है, वो किस तरीके से बात कर रही है, उसके बोलचाल का तरीका क्या है, डिटेल्स को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप खुद ही समझ जाओ ना यहाँ पर, किस लड़के से वो अट्रैक्टिव फील करेगी, किस में इंटरेस्ट दिखाएगी, जो उसके बारे में जानता होगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि इंटरेस्ट को शो करके, जिसे कहते हैं ऑब्जर्व करके, उसके इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसी के बारे में उससे बात करके और चीजों का पता लगा लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चीज बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको प्लेबॉय बनने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। बस मैं ये बता रहा हूँ कि प्लेबॉय कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटीज कैसी होती हैं, और ज्यादा लड़कियों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के चक्कर में क्या क्या डिसएडवांटेज आपको महसूस करनी पड़ेंगी, क्या क्या नुकसान होगा, वो वीडियो के एंड तक बता, तो उसको भी सुनकर ही जाना। अब थर्ड नंबर पे मैं आपको बताता हूं कि वो वाज द बिगेस्ट प्लेबॉय इन हिस्ट्री। यहां पर मैं 3 आपको बिगेस्ट प्लेबॉयज के एग्जांपल देता हूं, जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वुमेन्स को सेड्यूस कर पाए थे, उनके मैं एग्जांपल्स देता हूं। सबसे पहला आपने सुना ही होगा इनका नाम, कैशानोवा। ये इटली में पैदा हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर। नॉर्मल से एक क्लर्क का बेटा था, इतना ज्यादा अमीर भी नहीं था, बट इसकी सबसे ज्यादा कमाल की चीज क्या थी, इसको बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था, पोएट्रीज वगैरह सुनाकर, और अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स इसकी बहुत ही ज्यादा हाई थी। उसी की मदद से, उसी की हेल्प से, जिसे कहते हैं, हाई क्लास वुमेन्स को ये इजीली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाता था।
इसने अपनी डायरी में पता है क्या लिखा हुआ है कि 100 से भी ज्यादा महिलाओं को इसने पूरी ऑल ओवर लाइफ में अपनी सीड्यूस करा था। उसका सबसे ज्यादा कमाल का सीक्रेट था पहले इमोशनल कनेक्शन को क्रिएट करना और फिर पैशन दिखाना। अगर आप कैशनोवा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो ये 9 टाइप्स की सीड्यूसर वाली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक एग्जांपल देकर समझाया हुआ है कि किस तरीके से वो पार्टी में गया था, किस तरीके से डांस वांस हुआ और फिर एक लड़की उससे अट्रैक्ट हो गई थी, उसके हस्बैंड वो बाहर जाता था मिलते, वो सब कुछ ही बहुत ही डिटेल में समझाया है किस तरीके से उसने एक वुमेन को सीड्यूस करा। कैशनोवा के सीडक्शन के बारे में जानना चाहते हो, इस वीडियो को एक बार चेक कर लेना और आर्ट ऑफ सीडक्शन भी उसमें समझाया हुआ है, तो एक बार जरूर से देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। सेकंड नंबर का बिगेस्ट प्ले बॉय था ह्यूज हेफनर। ये यूएसए के अंदर 20th सेंचुरी में पैदा हुआ था। जो प्लेबॉय मैगजीन थी ना, उसका ये फाउंडर था। मतलब समझ लो कि ये जो प्लेबॉय वर्ड था ना, इसी ने शुरुआत करी थी। ये सिर्फ वुमेन को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाता था किसी भी महिला को, बल्कि इसने एक पूरी तरीके से मेंशन ही क्रिएट कर दिया था। प्लेबॉय कल्चर को ही क्रिएट करा था। इसका जो मेन टारगेट था ना, वो क्या था, महिलाओं को बहुत ही ज्यादा क्वीन जैसा फील कराना, एक रानी की तरह फील कराना, जिससे कि उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेट सा बन जाता था। आज के टाइम पर भी आप नोटिस करते होंगे, जो गर्ल्स होती है ना, वो सबसे ज्यादा चाहती है स्पेशल फील करना। उनकी सबसे बड़ी चाहत होती है कि वो जो कर रही हैं, एफर्ट्स डाल रही हैं, उसके बदले उन्हें बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनने को मिले, बहुत ही ज्यादा उनका जो लाइफ का बंदा है ना, वो उन्हें एक रानी की तरह ट्रीट करे। और इसी चीज में ये बंदा बहुत ही ज्यादा ह्यूज हेफनर माहिर था। इसकी सबसे बड़ी यही खासियत थी, इसीलिए अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं, 500-600 से भी ज्यादा महिलाओं को इजिली सीड्यूस कर पाया था। तीसरे नंबर पर मैं इंडियन बिगेस्ट प्लेबॉय का एग्जांपल दूं ना, तो वो रहे हैं देवानंद, बॉलीवुड लेजेंड। उनकी जो चार्मिंग स्माइल थी ना, और एक रोमांटिक टाइप की इमेज थी, उससे लड़कियां उनके पीछे बहुत ही ज्यादा पागल थी। देवानंद जो थे ना, उनका सबसे बड़ा जिसे कहते हैं वेपन क्या था, उनका स्टाइल, उनका जो चार्म था ना, और एक तरीके से उनके रोमांटिक अंदाज में बात करना, उनकी जो आंखें थी, वही चीज जिसे कहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करती थी, लुभाती थी। तो ये जो तीनों ही प्ले बॉय थे ना, हमें नॉर्मल से ही दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर आप किसी लड़की को सीड्यूस करना चाहते हो या फिर सीडक्शन का यूज करना चाहते हो, तो सिर्फ पैसा या फिर लुक्स मैटर नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे साइकोलॉजी, इमेज और चार्म का बहुत ही बड़ा खेल होता है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि हाउ टू बिकम अ प्लेबॉय, आप कैसे एक प्लेबॉय बन सकते हो, उसके बारे में हम 4 स्टेप में जानते हैं। एक प्लेबॉय बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा बॉडी ग्रूमिंग और ड्रेसिंग स्टाइल। माना कि आप एक लड़की नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको लड़कियों की तरह इन चीजों का बहुत ही ज्यादा खास करके ध्यान रखना होगा। वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला ना कि किस तरीके से जो प्लेबॉय होते हैं वो एक लड़कियों की तरह बनकर ही लड़कियों को सीड्यूस करते हैं। तो आपको भी कैशनोवा की तरह अपने ड्रेसिंग स्टाइल पर, जिसे कहते हैं जो आपको सूट करता है, अपने कपड़ों पर और अपनी बॉडी पर, बॉडी आपकी फिट दिखनी चाहिए, और साथ ही अपना जो हेयर कट वगैरह है और बियर्ड वगैरह है, तो आपको उस पर चीजों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप अगर प्लेबॉय बनना चाहते हो तो सेकंड स्टेप होगा सोशल स्किल्स। लोगों को अटेंशन तो देना, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा रेयर रखना, कि वो कभी कभार जिसे कहते हैं अटेंशन पूरी तरीके से देते तो हैं, लेकिन अगली बार वो लड़की दिखी जैसे कभी कभार इग्नोर मार दिया और कभी कभार बिल्कुल भी उसके रिप्लाई नहीं दे रहे, कॉल्स नहीं उठा रहे। तो ये चीजें आपको करनी होगी, पूरी तरीके से रेयर दिखना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रहोगे ना, तो बोरिंग चीजें क्रिएट होने लगती हैं। स्टेप नंबर 3 होगा चार्म गेम। टीजिंग, फ्लर्टिंग और प्लेफुल कॉन्फिडेंस को मास्टर करो। यानी कि आपकी जो वाइब है ना, उसके अंदर में देखकर ही समझ आ जाने की इनकी लाइफ में, इसकी बंदे की लाइफ के अंदर बहुत सारी लड़कियां होंगी। अगर आप बैड बॉयज के सीक्रेट जानना चाहते हो ना, बैड बॉयज का जो फ्लर्टिंग का मेथड होता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो वैल्यूएबल वीडियो, इस वीडियो को तो देखने के बाद एक बार देख लेना। स्टेप नंबर 4 होगा मिस्ट्री। हर बात को खुलकर नहीं बताना है, ओवर एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि अगर रियल लाइफ का एग्जाम्पल दूं ना, अगर लड़की आपसे पूछती है कि इस वीकेंड का प्लान क्या है, तो यहाँ पर नाइस गाय जो होगा ना, वो नॉर्मल से बता देगा कि इस हफ्ते तो मैं फ्री हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कहीं घूमने चले क्या। वो सामने से बोल देगा कि अरे लड़की अटेंशन दिखा रही है। ऐसा नहीं करता है बैड बॉय या फिर प्ले बॉय, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। प्ले बॉय क्या कहेगा कि कुछ खास है, लेकिन अभी बताना थोड़ा जल्दी होगी। यहीं से लड़की के मन में क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि बंदा बता नहीं रहा है, इसका कुछ प्लान होगा या फिर इंटरेस्टिंग सा होगा। ये करता ही रहता है क्योंकि इसकी लाइफ में और भी चीजें, तो और भी चीजों में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व है ना, इस वजह से उनके लिए लड़की इतनी ज्यादा हवा नहीं बनती है कि मतलब उसी को अट्रैक्ट करना लाइफ का वो मेन पर्पज है। कभी भी लड़की जैसे गर्ल्स होती है, मनी हो गई, या आपकी लाइफ का बिल्कुल मेन फोकस नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे भागे जा रहे हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट, सोशल स्किल्स को बढ़ाना और अपनी ग्रोथ करना, बॉडी पे ध्यान देना, माइंडसेट पे ध्यान देना, ये होना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि
हाउ टू अट्रैक्ट ए गर्ल्स लाइक अ बैड बॉय। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर वीडियो को देख रहे हो। प्ले बॉय बनकर अगर आप लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज आपको करनी होगी, लड़की के दिमाग में एक स्कैरसिटी माइंडसेट डेवलप करना होगा, यानी कि थोड़ा आपको बिजी दिखना पड़ेगा और थोड़ा सा ऑक्यूपाइड से दिखना पड़ेगा कि आप बहुत ही ज्यादा चल फिर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ भी हो रही है, डेली आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, सोशल मीडिया पे भी वो चीज नजर आ रही है और लाइफ में भी। दूसरी चीज होगी आई कॉन्टैक्ट प्लस बॉडी लैंग्वेज। आपकी मुस्कान काफी ज्यादा धीमी सी होनी चाहिए, काफी ज्यादा हल्की सी होनी चाहिए, एकदम से दांत नहीं फाड़ने। मतलब ये क्लिप मैं आपको जिसे कहते हैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ऐसी आपको कॉन्फिडेंट स्माइल रखनी है, थोड़ा स्टडी सा आई कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि आई कॉन्टैक्ट करके आप थोड़ी सी आंखों को नम करके थोड़ा सा पतला करके आप दिखा रहे हो कि मैं फोकस के साथ तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें अपनी अटेंशन दे रहा हूँ। जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया ना, अपने आपको एक प्राइस की तरह दिखा रहे हो कि मैं तुम्हें अटेंशन दे रहा हूँ, तो वो चीज लड़की को पसंद आती है। बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा हार्ड करके, शोल्डर्स वगैरह को वाइड करके, तो मैस्कुलिन भी दिखोगे। और यही दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, थोड़ा आई कॉन्टैक्ट का और बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। थर्ड चीज होती है फ्लर्टिंग स्टाइल को सुधारो। डायरेक्ट नहीं बल्कि प्लेफुल तरीके से टीजिंग करना सीखो। इस टॉपिक पर आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखो और रियल लाइफ में एज इट इज अप्लाई करो। अगर आप चाहते हो कि मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ना, तो कमेंट में करके जिसे कहते हैं बता देना, मैं भी इस पर एक वीडियो जरूर से लेकर आऊंगा। फोर्थ नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है चैलेंज देना, मतलब लड़की को ऐसा फील कराना कि उसे आपको जीतना पड़ेगा, क्योंकि आप एक प्राइज हो, आपको अर्न करना पड़ेगा, आपकी अटेंशन को जिसे कहते हैं कमाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, फंक्शन में या फिर कहीं पर भी आपको एक लड़की मिलती है ऑनलाइन भी, वो आपसे ये बोल रही है ना कि मुझे तो बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं, मुझे तो बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं, पसंद आते हैं, तो एक प्लेबॉय बंदा क्या पता है क्या बोलेगा कि इसीलिए तो मैं तुम्हारी लिस्ट में नहीं आता, आई एम रेयर। और यही चीज जिसे कहते हैं एक प्लेफुल डोमिनेंस को शो करती है। प्लेबॉय वही होता है कि मतलब सीधा जवाब नहीं देता, सिंपल सा कुछ ऐसा बोलता है कि इमोशंस ट्रिगर हो, कुछ ऐसा बोलता है कि वो सोच में पड़ जाएगी, यार ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। अनसर्टेनिटी सी होती है ना कि अचानक से कुछ बोल दिया गया। अब भाइयों, मैं आपको 3 टॉक्सिक सिडक्शन टेक्निक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि प्लेबॉयज हमेशा यूज करते हैं किसी भी लड़की को सीड्यूस करने के लिए। सबसे पहला होता है, सबसे पहली कमाल की टेक्निक होती है पुश पुल गेम। लड़के जो प्ले बॉयज होते हैं ना, वो कभी तो अटेंशन देते हैं भर भर के, कभी डोमिनेंस शो करते हैं, कभी से कहते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, कभी हल्का सा टीज भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं। ये चीज स्टार्टिंग में तो लड़के याद रखते हैं, हमेशा रिलेशनशिप के अंदर वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं। स्टार्टिंग में जब तक लड़की ने पूरी अटेंशन नहीं दी होती है, वो पूरी तरीके से अपने एटीट्यूड में रहते हैं। बट जैसी लड़की पूरा सब कुछ काम कर दी है, फिजिकल वगैरह सारा ही काम हो जाता है, तो लड़के अपनी जो कहते हैं फ्रेम को लूज कर बैठते हैं और पूरी तरीके से गिड़गिड़ा जाते हैं। मतलब कभी इग्नोर कर रही है लड़की तो एकदम ही मैं उसके पीछे चला गया, रोने लग जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेकंड टेक्निक होती है इमोशनल मिररिंग। प्लेबॉयज जो होते हैं ना, वो लड़कियों की एनर्जी को कॉपी करते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये सेम मेरे जैसा ही है। लड़की अगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है तो वो बहुत ही ज्यादा काम रहते हैं, लड़की अगर बहुत ही ज्यादा काम होती है तो वो थोड़ा टीज करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। यही चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेबॉय टाइप बंदा बनाती है और आपको भी यही चीज फॉलो करनी होगी। तीसरी सिडक्टिव टेक्निक होती है फॉल्स स्कैरसिटी। हमेशा अपनी लाइफ में बिजी दिखना, भले ही आप बिजी ना हो, इससे की लड़की खुद ही चेस करती है, खुद ही सामने से मैसेज करती है, खुद ही अटेंशन की भूखी होती है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये जो टेक्निक्स है ना, ये ऑटोमेटिकली लड़की को आपकी लाइफ में हिप्नोटाइज करते हैं, मतलब वो सामने से खिंचा हुआ महसूस करती है। जैसे कि एक अभी बीच में न्यूज आई थी कि एक ओनली फैन गर्ल ने एक दिन के अंदर ही रिकॉर्ड बनाया 1000 मर्दों के साथ सेक्स करने का। तो क्या वो रियल लव को फील कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही हॉर्मोन्स का ही गेम रह गया है। इसी वजह से जो बंदे ज्यादा मास्टरबेशन करते हैं या फिर ज्यादा पॉर्न वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए भी रियल लाइफ को फील कर पाना, अपने शरीर से हटके किसी इंसान को एज अ उसकी आत्मा में प्रवेश करके उसको बहुत ज्यादा आत्मा से फील कर पाना कि उसकी आत्मा आपसे जुड़ गई है। अब वो रहे ना रहे, एक कनेक्शन से आपको फील होता है, तो वो चीज आज के टाइम पर मिल पाना या फिर कर पाना इसीलिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग प्लेबॉय बनना चाहते हैं। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो प्लेबॉय बनने की इच्छा में, तो आपको समझ आ गया होगा क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। भाइयों, आपको प्लेबॉय बनना काफी ज्यादा मजेदार सा लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि लाइफ में जब बहुत सारी लड़कियां होंगी तो कितना ज्यादा मजा आएगा, हर लड़की के साथ, नई लड़की के साथ सो सकूंगा, तो वो चीज आपको मजेदार लग सकती है। बट हमेशा याद रखो कि ये सिर्फ एक मास्क की तरह काम करता है। आपको सिडक्शन की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना। याद रखो, लॉन्ग टर्म में सिर्फ वही लड़का जीतता है, वही लड़का लड़की को अपनी लाइफ में रख पाता है, जिसे कहते हैं जिसके अंदर कॉन्फिडेंस और चार्म होने के साथ साथ लॉयल्टी प्लस डेप्थ भी होती है।
उसके अंदर डेप्थ नहीं है, तो वो कभी लॉन्ग टर्म में लड़की को अपनी लाइफ में रख ही नहीं सकता। सो आप ही डिसाइड करो कि आप एक टेम्पररी एक प्ले बॉय बनना चाहते हो या फिर एक ऐसा मर्द बनना चाहते हो जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करें और जहां भी वो जाए तो लोग हमेशा याद रखें। ऐसा मर्द बनने के लिए आपको 6 मैस्कुलिन क्वालिटीज के बारे में भी जरूर से जानना चाहिए, क्योंकि उसी से आपकी रियल मैस्कुलिन पावर जिसे कहते हैं निखर कर आती है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टोइसिज्म की मदद से बहुत ही डिटेल में समझाई हुई है, एक बार जरूर से क्लिक करके देख लेना, आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।